हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले पार्ट में दिल्ली सल्तनत के बारे में 1 घंटे में बताया था। आपने पूरा आसानी से 1 घंटे में दिल्ली सल्तनत कैसे याद करनी है, जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझाए थे। इस वीडियो में मैं दूसरा लेके आ गया हूँ उसका पार्ट, जो उसका अगला पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, जो चला 1526 से 1857 तक। ठीक है, इस पार्ट में भी हम 1 घंटे में पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य याद करेंगे। ठीक है, जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस 1 घंटे के वीडियो में आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें केवल पढ़ना है, हमें फालतू की नॉलेज का कोई भी कुछ भी नहीं गेन करके करना है। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अकबर का दादा का नाम क्या था, दादा के दादा का नाम क्या था, ठीक है, उसकी कितनी बीवियां थी, बच्चे थे, इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो 80-90% वहीं से क्वेश्चन आते हैं, जो मेन है, जो मैं इस वीडियो में आपके 1 घंटे वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो आपने पहले वीडियो को काफी लाइक किया है, शेयर किया है, ऐसे ही इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं आप शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इस इब्राहिम लोधी और राणा सांगा जो हिंदू शासक था, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। ठीक है, तो इसका फायदा उठाया बाबर ने, और बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, 1526 में युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसने क्या किया, ये जो इब्राहिम लोधी था इसको हरा दिया। ठीक है, बाबर की खास बात यह है कि बाबर पहला ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने भारत में तोपों का प्रयोग किया है। ठीक है, ये तोपों का प्रयोग करना जानता था, कैनन्स का यूज करना जानता था, इसीलिए इसने आराम से हरा दिया। ठीक है, बाबर ने एक युद्ध नीति अपनाई जो कहलाती है तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा वॉर पॉलिसी। ये क्या थी, ये एक तरीके से शिवाजी की गुरिल्ला की तरह आप मान लीजिए कि टुकड़ियों में वार करता था। ठीक है, जैसे गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक थी, उसी तरीके से ये थी तुलगमा युद्ध नीति, जो उसने सीखी किनसे थी, उज्बेकों से सीखी थी। ठीक है, उज्बेकिस्तान के जो लोग हैं उनको उज्बेक कहते हैं। ठीक है, उज्बेकों से इसने ये सीखी थी। ठीक है, हर साल बाबर ने एक युद्ध लड़ा है। ठीक है, बाबर से ही शुरुआत किसकी हो जाती है, मुगल साम्राज्य की। तो सबसे पहले बाबर शासक रहा है जिसने 1526 से 1530 तक शासन किया। ठीक है, इसने हर साल शासन की युद्ध लड़ा। 1526 में तो लड़ाई है पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी को हराया। 1527 में इसने युद्ध लड़ा खानवा का। ठीक है, और इसमें इसने हराया जो हिंदू शासक था राणा सांगा को। ठीक है, और इसे हराने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की, गाजी की। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की किस युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, इसी युद्ध में इसने एक नारा दिया था, जिहाद का नारा। ठीक है, जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। तो इसने अपने जो सैनिक थे उनको उकसाया कि भाई ये धर्म युद्ध है, इस्लाम के प्रचार के लिए युद्ध है, आपको ऐसा करना होगा वरना अल्लाह आपको देख रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिहाद का नारा दिया था इसने 1527 के खानवा के युद्ध के दौरान। ठीक है, फिर 1528 में इसने एक युद्ध लड़ा, वो था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, इसमें इसने राजा को एक को हरा दिया जिसका नाम था मेदिनी राय। ठीक है, इस राजा को हराया। लास्ट युद्ध इसने 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है, ये चारों युद्ध क्रम से पूछ लेता है या एक एक करके भी आ सकता है। घाघरा के युद्ध में इसने हराया महमूद लोधी। ठीक है, जो लोधी वंश का अंतिम राजा था महमूद लोधी। ठीक है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1530 में ये मर गया। तो ये चारों जो युद्ध है इनको क्रम से लगाने को पूछ लेता है। आप चाहें तो इसका खुद का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जैसे आपने देखा 1526 से पानी आ रहा है। ठीक है, तो पानी, ठीक है, पानी पीकर खाना खाकर, इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, चांद की ओर देखकर घाघरा किया। ठीक है, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो फॉर्मूला बना सकते हैं। वैसे ऐसी कोई इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, बाबर के बारे में बोला जाता है कि ये इसने अपना एक एक चांदी का सिक्का पूरी सैनिकों में बांटा था जीत के बाद, इसलिए इसको एक उपाधि मिलती है दानशीलता के कारण, कलंदर भी कहा जाता है। ठीक है, बाबर को क्या कहा जाता है, कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बाबर की एक उपाधि है, क्या नाम है, कलंदर। ठीक है, इसके अलावा बाबर वैसे तो जनरली जो मुगल की दरबारी भाषा थी वो फारसी भाषा रही है। ठीक है, क्या भाषा रही है, फारसी भाषा रही है, पर्शियन भाषा रही है दरबारी। लेकिन जो बाबर था इसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है।
ठीक है, जो इकलौती किताब है इस समय की जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, वरना सारी बाकी की किताबें फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुर्की भाषा में इसने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, जिसे शॉर्ट में बाबर नामा भी कहते हैं। ठीक है, और इसी का आगे चलकर अनुवाद हुआ फारसी भाषा में अकबर के समय में। ठीक है, और किसने किया था? अकबर का ही एक नवरत्न था, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इसने अनुवाद किया था, इसका ट्रांसलेशन किया था फारसी भाषा में तुजुक ए बाबरी का। ठीक है, क्लियर। अब जब ये मरा तो इसका पुत्र था हुमायूं। ठीक है, वो राजा बना। हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि ये पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते ही मरा। ठीक है, क्यों लड़खड़ाते हुए मरा है? क्योंकि लास्ट में ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मरा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जो सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हुई। ठीक है, तो वो हुमायूं था। हुमायूं की बात की जाए तो ये बेसिकली इसका 2 चरणों में शासन हम बांट सकते हैं, 1530 से 40 और उसके बाद 1555 से 56। ठीक है, बीच में इसको हरा दिया था शेर शाह सूरी ने, तो बीच में भाग गया था भारत छोड़ के, फिर दोबारा आ गया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह किले की स्थापना की। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था किसने स्थापना की थी? हुमायूं ने दीन पनाह किले की दिल्ली में स्थापना की थी। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ इसके और शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है, इसके बाद 1540 में दोनों के बीच फिर युद्ध हुआ जो कहलाता है कन्नौज का युद्ध, या इसी को हम कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में फाइनली जो हुमायूं था वो भारत छोड़कर भाग गया और 1540 से 1545 तक भारत पर शासन किया शेर शाह सूरी। ठीक है, जिसका मकबरा सासाराम में है, बिहार में। ठीक है, सहसाराम भी कहते हैं सासाराम। शेर शाह सूरी की अगर बात की जाए तो इसने 2-3 इंपॉर्टेंट काम किए जहां से क्वेश्चन आता है। पहला इंपॉर्टेंट काम, इसने रुपया नाम की मुद्रा चलाई थी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम, इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया था? पटना कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसने बनवाया जो वर्तमान का जीटी रोड है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, जो कहां से कहां तक था? कलकत्ता से पेशावर तक था। ठीक है, पाकिस्तान तक था जीटी रोड। ये 3 इसने इंपॉर्टेंट काम किए। ठीक है, 1545 में ये युद्ध लड़ रहा था, कालिंजर के किले से तोप दाग रहा था, तो वो तोप उल्टी चल गई और ये अपनी ही तोप से जलकर मर गया। ठीक है, तो कालिंजर के किले में 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इसने राजस्थान पर अटैक किया था। ठीक है, और राजस्थान में ज्यादातर कौन सी फसलें होती है? मोटी फसल होती है। तो वहां के जो राजपूत वंश था उनसे ये काफी प्रभावित हुआ और उनके लिए इसने एक शब्द का प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। इसने कहा था कि चंद मुट्ठी मोटे अनाज के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य खो बैठता। ठीक है, काफी मतलब प्रभावित हुआ उनकी बहादुरी से। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से कौन आ गया? हुमायूं आ गया मच्छीवाड़ा के युद्ध में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर 1556 में जल्द ही 1 साल के अंदर अंदर हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, फिर शक्तिशाली शासक आया इस वंश का, जो हम कह सकते हैं जो वास्तविक एक तरीके से इस वंश को जिसने विस्तार किया वो था अकबर। ठीक है, तीसरा राजा रहा अकबर, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। ठीक है, अकबर मात्र 13 साल की उम्र में शासक बन गया था। तो इसीलिए अब 13 साल में कैसे क्या पूरी नॉलेज होगी? तो ऐसी स्थिति में इसका संरक्षक था, इसका प्रोटेक्टर था, जिसका नाम था बैरम खां। ठीक है, वास्तव में राजा तो अकबर था, लेकिन सब चीजें जो करता था इसके बिहाफ पर वो कौन करता था? बैरम खां करता था। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां, जब हुमायूं फरार था तभी। (1556) में अकबर और अंतिम हिंदू शासक जिसका नाम था हेमू, इनके बीच युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, हेमू या हेमचंद्र, पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक्चुअल में लड़ा किसने था? बैरम खान ने, लेकिन नाम अकबर का आता है। तो ऑप्शन अगर अकबर और हेमू हो तो ये सही है, अगर ऑप्शन बैरम खान और हेमू हो तो ये सही है। ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे। अगर दोनों मिलते हैं तो फिर बैरम खान और हेमू आपको टिक करना है। ठीक है,
अब अकबर ने देखा कि ये जो बैरम खां है इसका वर्चस्व धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। तो अकबर ने अब सोचा कि नहीं भाई, सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया, बैरम खां को हज पर भेज दिया। ठीक है, और हज पर ही ये गया था तो बीच में इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब 1560 में तो ये चला गया हज पर बैरम खां, लेकिन 1560 से 1562 के बीच अकबर की दाई माँ टाइप थी। ठीक है, आया जो हम कहते हैं, ठीक है, पालन पोषण की शुरुआत में करती हैं, तो उनका नाम था माहम अनगा। ठीक है, इनका काफी वर्चस्व रहा है 1560 से 62 में। ठीक है, जो भी शासन किया है अकबर ने ज्यादातर इनकी चली है। तो इन 2 वर्षों को इतिहास में क्या कहा जाता है, इन 2 वर्षों को, क्योंकि महिलाओं का ज्यादा वर्चस्व रहा है तो इसको कहते हैं पेटीकोट सरकार। ठीक है, 1560 से 62 तक के समय। ठीक है, फिर 1562 में अब अकबर क्या हुआ, 13 साल से और ये जोड़ोगे तो लगभग 18 साल से ऊपर निकल गया, एडल्ट हो गया। तो अब जाकर अकबर ने 1562 में होश संभाला और यही पहला मुगल शासक रहा जिसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करना शुरू किया, यानी इसने अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, अकबर का सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध है वो है 1576 का, कौन सा युद्ध, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। ये क्वेश्चन आ जाता है, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, जो इसने किसके साथ लड़ा था, महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था। ठीक है, ये युद्ध सबसे इसका फेमस है, वैसे युद्ध तो बहुत सारे हुए लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद इसने कई सारी नई चीजें की हैं। अकबर की खास बात यह है कि ये निरक्षर था। ठीक है, यानी अनपढ़ था, इकलौता ऐसा राजा रहा है जो निरक्षर था। ठीक है, अनपढ़ था ये। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया है, क्योंकि ये कई सारे धर्मों से प्रभावित था तो इसने स्थापना की इबादत खाने की। ठीक है, इसने स्थापना की इबादत खाना की, जिसमें सभी धर्मों के जो विद्वान होते थे ये आते थे और अकबर इनकी बातों को सुनता। इन्हीं सभी धर्मों का एक मिक्सचर इसने अच्छी अच्छी बातें लेकर एक अपना धर्म निकाल दिया जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, एक ये धर्म इसने अपना चलाया। इस धर्म को हिंदुओं ने नहीं अपनाया, केवल एक ही हिंदू था जो इसका चेला था, महेश दास, उसने अपनाया, जिसे हम बीरबल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो वो क्या था, महेश दास। ठीक है, अकबर ने एक प्रथा की शुरुआत की, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है, मनसबदारी प्रथा। ठीक है, मनसब क्या होता है, मनसब मतलब एक तरीके से होती है वैल्यू, औकात। अकबर ने क्या शुरू कर दिया, ऐसे याद रखो कि अकबर अनपढ़ था ना, तो वो ऐसे खतरनाक से नाम कैसे याद रखेगा कि भाई ये दीवाने आखूर है, ठीक है, ये दीवाने ममलिकात है, ठीक है, नायाबे ममलिकात है, ऐसे कैसे नाम याद रखेगा। इसने क्या किया, इसको ये सब समझ में आता था कि भाई 5 और 10, 10 बड़ा है 5 से, तो इसने क्या किया, अपने अधिकारियों को वैल्यू देना शुरू कर दिया। उसी को क्या कहा गया, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी सिस्टम, यानी इसने वैल्यू देना शुरू कर दिया। जैसे कोई ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा घोड़े हैं उस पर, घुड़सवार हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको 5000 का मनसब दे दिया, किसी को 500 का दे दिया, तो इसको पता रहता था कि ये बड़ा अधिकारी है, ये छोटा अधिकारी है। ठीक है, ये 5000 वाला आएगा तो इसको शाही पनीर खिलाना है, 500 वाला आएगा तो तोरई खिला के भगा देना है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। मनसबदारी प्रथा इसने सीखी किससे थी, तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा सीखी थी मंगोलों से। ठीक है, इससे सीखी थी मंगोलों से। दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाया था, जिसमें इसने एक दरवाजा बनवाया और यही अपनी इसने राजधानी भी रखी है, फतेहपुर सीकरी, और वो दरवाजे का नाम क्या है, बुलंद दरवाजा। ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री इसने बनवाया फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के बाद। ठीक है, अकबर के समय में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, इसके नवरत्न थे, उनको एक फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अकबर के नवरत्नों को याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, तब MDH। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तब की जगह बात बात पर MDH कर लो। ठीक है, जैसे चाहो वैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो टी से कौन था, तानसेन। ठीक है, ए से अबुल फजल,
बी से बीरबल, अगले टी से टोडरमल। ठीक है, ये पूछ लेता है टोडरमल पर कौन सा विभाग था, अक्सर पूछा जाता है। तो इस पर सबसे इंपॉर्टेंट विभाग था, वित्त विभाग था, भूमि राजस्व विभाग। ठीक है, या भू राजस्व विभाग था, इस पर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पर था, टोडरमल अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, उपाधि है खान खाना की। बी से क्या हो जाएगा, भगवान दास। ठीक है, आगे चल के बोला जाता है भगवान दास नहीं है, जो मेन थे वो फैजी थे। ठीक है, भगवान दास कई जगह नहीं मिलता है, फैजी का नाम है, तो वो फैजी आपको मान लेना है अगर भगवान दास नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि शायद बाद में इनको हटा दिया गया था। एम से हो जाएगा मान सिंह, बी से मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अब ये नाम ऐसा क्यों था ये मत पूछना। हा से हो जाएगा हाकिम हुक्म। ठीक है, तो ये नवरत्न थे अकबर के दरबार में। ठीक है, तब तक एमडीएच फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। ठीक है, अकबर ने क्या किया, क्योंकि हिंदुओं को बोलते हैं कि मानता था, तो इसने जो जजिया कर था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया कर को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। इसके बाद इसके एक सूफी संत थे, उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, कौन से सूफी संत थे, उनका नाम था सलीम चिश्ती। तो इतना प्रभावित था कि इसने अपने पुत्र का नाम भी इन्हीं के नाम पर कर दिया, सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम चिश्ती के नाम पे सलीम नाम रख दिया अपने पुत्र का, जो आगे चलकर राजा बना जहांगीर नाम से। ठीक है, जहांगीर ने शासन किया 1605 से 1627। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको स्वीकृति अंग्रेजों की महारानी के द्वारा कब दी गई थी, किसके शासनकाल में दी गई थी। तो वहां पर अक्सर हम टिक कर देते हैं जहांगीर, जबकि ये गलत है। 1600 में आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकृति दे दी गई थी, तो 1600 में तो कौन था, अकबर। तो अकबर के समय में ऐसा हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, जहांगीर के समय में दो व्यक्ति स्पेशल अंग्रेज थे जो भारत में आए थे, उनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना चीजों को। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बारीक क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में यही बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपकी कट ऑफ को क्लियर करने में। तो जहांगीर की बात की जाए, देखो अकबर के समय में थोड़ा बहुत शुरुआत हो गई थी किसकी, भित्ति चित्रकारी की। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी दीवारों पर जो चित्रकारी वगैरह होती है। ठीक है, क्योंकि उसने शुरुआत कर दी थी, तो जहांगीर ने उसको काफी आगे बढ़ाया। तो इसीलिए जहांगीर का जो काल है इसको हम कहते हैं चित्रकला का काल, एज ऑफ पेंटिंग। चित्रकला का काल, एज ऑफ पेंटिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इसके काल को चित्रकला का काल कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसने क्या किया होगा, एक चीज को लिंक कर सकते हो कैसे, कि आपको पता है यूपी वाले जो होते हैं कनपुरिया लोग हैं ना, तो वो पान खा के ऐसे ठीक मार देते हैं। तो अगर ठीक मार के वो क्या करेंगे, इसने अभी नया नया पेंट वेंट कराया, चित्रकारी कराई है, तो उसको अपनी चित्रकारी बना देंगे कि नहीं बना देंगे। तो अगर इसको वो बचानी है चीजों को, तो इसने क्या किया, तो इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, कौन सा राजा था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो था जहांगीर। ठीक है, ऐसे लिंक करके याद रख सकते हो। ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं था, लिंक करा है केवल मैंने। ठीक है, अब जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर ने क्या किया, ये भी काफी अच्छा शासक रहा है नो डाउट। ठीक है, इसने जनता के न्याय के लिए, ठीक है, यमुना नदी के किनारे एक न्याय की जंजीर लगवा दी। ठीक है, न्याय की जंजीर लगवा दी यमुना नदी के किनारे, जिसको नाम क्या दिया गया, आईने जहांगीरी। ठीक है, चेन ऑफ जस्टिस, कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, राजा से। इसकी बीवी थी जिसका नाम था नूरजहां। ठीक है, काफी दीवाना था इसका। इसका वास्तविक नाम पूछ लेते हैं, तो इसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, तो ये नूरजहां का इस कदर दीवाना था कि उस समय क्या होता था, वो होते थे शाही फरमान है ना, उन पर सील लगती थी, राजा की मोहर लगती थी। तो इस तरीके से दीवाना था कि नूरजहां को इसने अपनी बराबरी का हक दे रखा था। ऐसा समझ लो कि अगर जहांगीर लोकसभा था तो मेहरुन्निसा राज्यसभा थी, यानी कि अगर इसने ठप्पा लगा दिया तो वो अभी पारित नहीं होगा बिल,
ठीक है। अभी उसको किससे भी पारित कराना होगा, नूरजहां का भी ठप्पा उस पर लगवाना होगा, ठीक है। नूरजहां की ही माँ थी जिनका नाम था असमत बेगम, ठीक है। और असमत बेगम को ही हम मानते हैं इत्र का आविष्कारक, ठीक है। जो सेंट होता है उसका आविष्कारक हम किसको मानते हैं, इन्हीं नूरजहां की माँ को मानते हैं, ठीक है। इत्र नगरी किसको बोलते हैं, कन्नौज को कहते हैं यूपी के, ठीक है। कमेंट करके बताना आप ये वीडियो देखें तो सूरमा नगरी किसको कहते हैं, ठीक है। अब जहांगीर की अगर और बात की जाए तो इसने क्या किया, इसके समय में 2 अंग्रेज भारत आए थे, फेमस हैं हॉकिंस और टॉमस रो। इसमें से जो हॉकिंस था इससे काफी प्रभावित था, काफी इन दोनों में मित्रता भी हुई और हॉकिंस को क्या कहा गया, इसने मनसब दिया और इसको कहा जाता है इंग्लिश खान या फिरंगी खान। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हॉकिंस और टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे, तो वो किसके शासनकाल में आए थे, जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया, क्योंकि सिख जो होते थे वो इस्लाम को नहीं अपनाते थे तो अक्सर इनकी सिखों से लड़ाई रहती थी, तो इसने जो सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर टेम्पल की स्थापना की है, ठीक है। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, उसकी स्थापना की अर्जुन देव ने, जबकि अमृतसर को बसाया उससे पहले जो चौथे गुरु थे रामदास जो थे उन्होंने, ठीक है। तो अर्जुन देव की इसने क्या कर दी, 5वें गुरु की हत्या करवा दी, ठीक है। अब जहांगीर के बाद अगला जो शासक बना वो इसका पुत्र बना जिसका नाम था शाहजहां, ठीक है। जो खुर्रम वास्तविक नाम था और शाहजहां नाम से वो शासक बना, ठीक है। तो अगला राजा कौन आएगा, वो आएगा शाहजहां। इसने शासन किया 1627 से 1657, ठीक है। शाहजहां का वास्तविक नाम मैंने बताया खुर्रम, ये अपने बाप से भी बढ़कर था। इसकी जो बेगम थी उनका नाम था मुमताज महल, ठीक है। इनका वास्तविक नाम भी पूछ ले तो बता दीजिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। ये वास्तविक नाम था इनका। ये एक कदम और आगे निकला, इसने क्या किया, पूरा का पूरा ताजमहल ही बनवा दिया, ठीक है। जो शाहजहां है इसने क्या किया था, जो अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी उसमें क्या था कि एक बार अकबर ने मनसब दे दिया तो फिर क्या हुआ, लोग ने एक बार मतलब आपको वो वैल्यू मिल गई पर्टिकुलर तो वो तो रहेगी, तो ऐसा क्या हुआ, लोगों ने उसको सरकारी जॉब बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अक्सर फेमस है ना सरकारी जॉब इसी मामले में कि ये काम हम नहीं करते हैं, तो ऐसा ही लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब इसने देखा शाहजहां ने कि भाई ये तो यार गड़बड़ हो जाएगी, तो इसने किया क्या, इसने मनसबदारी प्रथा में महीना पैमाना शुरू कर दिया, मंथ स्केल शुरू कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, मंथली रिवाइज करना शुरू कर दिया कि भाई काम करोगे तो आपको मनसब हो रहेगा वरना घटा और बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों में मैनेजमेंट बढ़िया होने लगे, ठीक है। और इसने क्या किया, इसका पुत्र था बड़ा जिसका नाम था दारा शिकोह, ठीक है। इसके बारे में बोला जाता है दारा शिकोह काफी विद्वान था, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं उपनिषद जिनको हम कहते हैं, वेदों का अंत भी कहते हैं उपनिषद, उनका क्या किया, उनका फारसी में अनुवाद किया। किसके समय में, शाहजहां के। किसने किया ऐसे पूछ लेता है तो दारा शिकोह ने, ठीक है। फारसी में अनुवाद किया किसका, उपनिषदों का, ठीक है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ये सब प्राचीन इतिहास सब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका बाप ऑलरेडी क्या कर चुका था, उसके काल को हम कह रहे थे जहांगीर के काल को चित्रकला का काल, तो ऑलरेडी वो चित्र तो बनवा चुका है। अब ये क्या करे, क्योंकि वो चित्र तो पहले ही बन गया, दोबारा पेंट थोड़ा करवाएगा। तो इसने देखा कि भाई कहाँ जगह खाली है, ठीक है। इसने देखा कि भाई ये सामने प्लॉट खाली पड़ा है, तो उसने क्या किया, इसने धक्काधक इमारतें बनवाना शुरू कर दी, ठीक है। बहुत ज्यादा इमारतें इसने बनवाई हैं। पहले पूरा आगरा भरवा दिया, फिर आगरा में जगह नहीं बची तो दिल्ली आके फिर वो भी भरवा दिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इमारतें बनवाई हैं शाहजहां ने, तो इसीलिए इसके काल को क्या कहते हैं, इसके काल को कहते हैं स्थापत्य कला का काल, ठीक है। एज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, एज ऑफ पेंटिंग चित्रकला का काल जहांगीर के काल को और स्थापत्य कला का काल शाहजहां के काल को, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि इसने क्या किया था, महीने पैमाने में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसी वजह से इसके काल को, शाहजहां के काल को मुगल काल का क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। एक स्वर्ण युग प्राचीन भारत में रहा है गुप्त काल को, लेकिन मुगल काल का स्वर्ण युग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है पेपर में, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम होगा, गारंटीड आएगा। स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है शाहजहां के काल को, मुगल काल का, ठीक है। फिर इसका छोटा पुत्र था औरंगजेब, उसने क्या किया, इसको बंदी बना लिया और इसी के द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद, ठीक है, जो दिल्ली के किले में, उसमें कैद कर दिया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच फिर युद्ध हुआ 1658 में, समूगढ़ का युद्ध, जिसमें जीत गया औरंगजेब और यही शासक फिर बना रहा, ठीक है। तो अगला जो आएगा वो कौन आएगा, वो आएगा औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने काफी लंबा शासन किया है और आप ये मान सकते हैं ये मुगलों का अंतिम शक्तिशाली राजा रहा है, ठीक है, औरंगजेब। इसने शासन किया 1657 से 1707 तक। इसके बारे में काफी बोला जाता है कि काफी कट्टर था, ठीक है, लेकिन जस्ट इसके विपरीत एक बात मिलती है, वो क्या, कि इसके समय में सबसे अधिक हिंदू अधिकारी थे, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी किस राजा के शासनकाल में थे, तो हमारा दिल गवाही देता है क्या टिक करने के लिए, अकबर, लेकिन ऐसा नहीं है। अकबर से भी ज्यादा हिंदू अधिकारी किसके शासनकाल में रहे हैं, वो रहे औरंगजेब के समय में, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा, ये क्या था, एक संप्रदाय को मानता था, मुस्लिम्स में एक रहे हैं, सिलसिला कई सारे आए, जैसे चिश्ती मैंने आपको बताया था, ऐसी कई सारे आए, सोहरावर्दी, ठीक है, कादरी, तो उसी में से एक था नक्शबंदी, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, नक्शे कहते हैं ना, ज्यादा नक्शे मत पे, तो नक्शबंदी यानी इसमें बहुत ज्यादा नक्शे होंगे, तो नक्शबंदी सिलसिले को ही मानता था, जो सबसे कट्टर सिलसिला माना गया है, ठीक है, पूरा शरिया वगैरह कानून को अच्छी तरीके से फॉलो करता था। तो इसने ना तो संगीत अलाउड किया, ठीक है, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला पर प्रतिबंध लगवा दिया, सिक्कों पे जो कलमा लिखा जाता था उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। ये इकलौता ऐसा राजा रहा है जो शराब नहीं पीता था, ठीक है, क्वेश्चन आता है, इकलौता शासक रहा है जो शराब नहीं पीता था, इसीलिए इसको एक उपाधि भी मिली हुई है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिंदा पीर, ठीक है। पीर मतलब एक तरीके संत, ठीक है, तो जिंदा पीर कहा जाता है इसको, क्योंकि काफी शराब वगैरह नहीं पीता था, ये संगीत वगैरह जो भी इस्लाम के विरोध की चीजें थी वो इसने त्याग दी, ठीक है। इसने भी सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी, ठीक है। और इसने जजिया कर को दोबारा से लागू कर दिया था, जो किसने समाप्त कर दिया था, अकबर, ठीक है, दोबारा से इसने जजिया कर को लागू कर दिया। जब औरंगजेब मरा तो इसके समय में जो मुगल साम्राज्य था ये 20 प्रांतों में विभाजित था, ठीक है, 20 हिस्सों में, प्रांत मतलब एक तरीके से जैसे आज 28 राज्य हैं, उसी तरीके से 20 राज्यों में एक तरीके से बटा हुआ था जब औरंगजेब मरा, ठीक है। तो औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी आगे के राजा रहे हैं वो सब कमजोर राजा रहे हैं, ठीक है। उधर से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन इसके आगे से भी आते हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। तो औरंगजेब जब मरा तो इसके पुत्रों के बीच में युद्ध हुआ 1707 का, जाजों का युद्ध, ठीक है, युद्ध हुआ 1707 में जाजों का युद्ध, और इस युद्ध में इसका पुत्र था मुअज्जम, ठीक है, और एक था आजम, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसमें जीत गया कौन, मुअज्जम जीत गया, ठीक है, और ये एक उपाधि के साथ शासक बना, बहादुर शाह की उपाधि के साथ, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, शाह आलम प्रथम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इसको एक और उपाधि भी दी गई है, इसको कहते हैं शाह ए बेखबर, ठीक है, यानी इसको कोई ज्यादा खबर नहीं थी क्या हो रहा है। तो इसने अपने शासनकाल में कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, ये 1707 से 1712 तक राजा रहा और इसके बाद हट गया, ठीक है, कुछ ज्यादा इसका नहीं है। इसके बाद अगला शासक बना जिसका नाम था जहांदार शाह, ठीक है, इसने शासन किया 1712 से 13 तक, एक ही साल कर पाया, लेकिन हाँ इसका नाम जो फेमस है वो केवल इसलिए कि इसने जो जयपुर के राजा थे, ठीक है, राजा जयसिंह
इनको उपाधि दी किसकी? मिर्जा। ठीक है, मिर्जा मतलब होता है रॉयल। ठीक है, मिर्जा की उपाधि जयसिंह को किसने दी? जहांदार शाह। ठीक है, जो आमेर के राजा थे, जयपुर की जिन्होंने स्थापना की है, जंतर मंतर वगैरह बनवाया था। ठीक है, अब इसी के समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था फर्रुखसियर। ठीक है, ये चाहता था राजा बनना। तो हर काल में ऐसे बंदे रहे हैं जो सुपारी लेते थे। ठीक है, डॉन टाइप के होते थे, पैसे दो और मरवा दो। तो इस समय भी दो भाई रहे हैं जिनको हम इतिहास में कहते हैं सैयद बंधु। ठीक है, सैयद ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। दो व्यक्ति थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है, ये दोनों भाइयों को क्या कहते हैं? सैयद बंधु। और इन्होंने कई सारे राजाओं को मारकर नए राजा बनाए, इसीलिए इनको इतिहास में क्या कहते हैं? शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंग मेकर्स कहा जाता है। ठीक है, शासक निर्माता, किंग मेकर्स। ठीक है, तो इनको सुपारी दी और इसने फर्रुखसियर ने क्या किया? जहांदार शाह को रास्ते से हटवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये खुद राजा बन गया। 1713 से 19 तक इसने शासन किया है। ठीक है, इसने भी सिखों के एक नेता थे, 1716 में इनकी हत्या करवा दी, जिनका नाम था बंदा बहादुर। ठीक है, इनको मरवा दिया। 1717 में इसी ने एक शाही फरमान जारी किया था कंपनी के लिए कि कंपनी फ्रीली भारत में व्यापार कर सकती है, जिसको कहते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो कंपनी का मैग्ना कार्टा या कंपनी के लिए एक शाही फरमान व्यापार के लिए जारी किया किसने? तो वो किया था फर्रुखसियर ने। अब फर्रुखसियर ने सोचा कि यार इनको सुपारी देके मैंने इसको टपकवाया, हो सकता है कोई और सुपारी इनको देके मेरे को टपकवा दे। तो इसने क्या किया? इनको मारने की नीति बनाई। लेकिन ये ऐसी थोड़ी ना थे, भाई कईयों को मार चुके थे, खिलाड़ी आदमी थे। तो ऐसी स्थिति में इनको पता चल गया और इन्होंने इसको रास्ते से हटा दिया। फर्रुखसियर को खुद इन्होंने मार दिया और इसकी जगह फिर अगला राजा बना मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला राजा कौन बना? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को एक उपाधि मिली हुई है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको कहते हैं रंगीला बादशाह। ठीक है, ये रंगीला वही है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। इसने शासन किया 1719 से 48 तक। क्यों इसको रंगीला कहते हैं? कि शुरुआत में तो ये सही था, लेकिन धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा रंगीन मिजाज का हो गया। ठीक है, तो इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि 1720 में इसने जो जजिया कर था, जिसको बार बार शुरू किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, उसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। हमेशा के लिए इसने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसके बाद किसी ने जजिया कर को लागू नहीं किया है। ठीक है, अब इसने सोचा सैयद बंधुओं को कि यार इनको रास्ते से हटाया जाए, बड़े परेशान करते हैं। तो 1722 में इसने एक व्यक्ति से मदद ली। व्यक्ति का नाम ही खतरनाक था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो करने में खतरनाक ही होगा। तो उसका नाम था निजाम उल मुल्क चिनकलिज खान। इस व्यक्ति से इसने मदद ली। इसी का नाम है, पूरे परिवार का नहीं है। ठीक है, अकेला इसी का नाम है, चिनकलिज खान। ठीक है, इससे इसने मदद ली और सैयद बंधुओं को फाइनली रास्ते से हटा दिया कि भाई बहुत राजा बना दिए। ठीक है, अब आराम से सैर करो ऊपर। अब जैसा कि इसका नाम है रंगीला, ठीक है, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा उस तरीके का था। ठीक है, 377, ठीक है, समझ गए होगे। तो इसने इस पे थोड़ी सी इसकी नीयत जो है वो बिगड़ने लग गई कि भाई यार ये हरा देता है, ये तो यार स्टाइलिश घोड़ा चट्टा आदमी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसने निजामुल मुल्क ने सोचा कि यार इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, ऐसी स्थिति में ये छोड़ के चला गया भाई कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। और ये चला गया छोड़कर 1724 में। कहां पर? हैदराबाद चला गया और इसने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। इसने कही कि भाई मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भाई मैं बिल्कुल अलग हूं, मैं हैदराबाद का स्वतंत्र राजा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब अलग हो गया तो ये काफी बेचारा मायूस हो गया। तो इसकी मायूसी दूर करने के लिए 1739 में, ठीक है, ईरान का राजा था
नादिर शाह, इसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, और तबीयत से इसको भरपूर कुटाई की इसकी, ठीक है, और यहां से भारत से इसकी कुटाई करने के बाद क्या ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया अपने साथ, और जो शाहजहां ने पूरा सिंहासन बनवाया था सोने का मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउसवी कहते हैं, ठीक है, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, वो अपने साथ ले गया। ये जो नादिर शाह है, नादिर शाह को कहते हैं ईरान का नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऐसे इसको कहते हैं ईरान का नेपोलियन, ठीक है। फिर जब ये मर गया 1748 में, तो इसके बाद अगला राजा बना अहमद शाह, ठीक है। अगला राजा कौन बना, अगला राजा बना अहमद शाह। इसका कुछ ज्यादा नहीं है, इसने 1748 से 54 तक शासन किया। ये कार्यकाल याद रखना, क्रम से लगाने को आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह के समय में अफगानी राजा अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, जिसके ऊपर पानीपत की मूवी आई थी अभी कुछ समय पहले, है ना, अर्जुन कपूर वाली, अर्जुन कपूर संजय दत्त, तो वो यही है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, वो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठाओं को हराया था, वो यही है, ठीक है। अहमद शाह के समय में इसी के नाम जैसा अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और इसको हटाकर शासक बना दिया आलमगीर द्वितीय को, ठीक है। इसने शासन किया 1754 से 59 तक। इसका कोई ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी हत्या कर दी अली गौहर ने, ठीक है, अली गौहर ने इसको रास्ते से हटा दिया और खुद राजा बन गया, किस नाम से, शाह आलम द्वितीय के नाम से, जिसने शासन किया 1759 से 1806 तक, ठीक है। क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल के अलावा जो अवध का राजा था, मुगल राजा था, सबको पीटकर पूरे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। तो ये पहला ऐसा राजा रहा है शाह आलम द्वितीय जो अंग्रेजों के नेतृत्व में राजा बना था, ठीक है। क्योंकि 1764 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया ना, तो अंग्रेजों के नेतृत्व में यही राजा बना था, यानी अंग्रेजों ने केवल नाम मात्र के लिए इसको गद्दी पे बिठा रखा था, ठीक है। इसकी काफी दयनीय स्थिति हुई है, इसकी आंख वाँख फोड़ दी गई थी, ठीक है, तो इसका और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर 1806 में एक अगला राजा बना जिसने 1806 से 1837 तक शासन किया, नाम से बड़ा तगड़ा था, अकबर द्वितीय, लेकिन काम में नहीं था, ठीक है। अंग्रेजों ने कही ठीक है अकबर नाम रखता है, लाते को देखते हैं अकबर महान बनेगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसके समय में जो मुगल सिक्के चल रहे थे उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। जो सिक्के थे मुगलों के उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि अब मुगल सिक्के नहीं चलेंगे, हम जो छापेंगे अब वो चलेंगे, ठीक है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित कर दिया था, तो इन्होंने सिक्के विक्के अपने छापना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में, ठीक है, और डिटेल में। और इसका जो नाम है वो केवल एक ही बात के लिए फेमस है अकबर द्वितीय पे, जो बार बार क्वेश्चन आता है वो ये कि इसने उपाधि दी थी राजा की, इसको राजा राम मोहन राय, ठीक है, यही क्वेश्चन आता है बस कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने, और इसका कुछ खास नहीं। फिर जब अकबर द्वितीय हटा 1837 में, तो इसके बाद मुगलों का अंतिम राजा बना जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, या जफर उपनाम से कविताएं लिखता था, इसीलिए उसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगला जो राजा बना वो कौन बना, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। ये मुगलों का अंतिम राजा रहा, 1837 से 1857 तक इसने शासन किया है, ठीक है। इसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें ये दिल्ली का नेतृत्व करता था, फिर इसको अंग्रेजों ने कैद कर दिया, रंगून में भेज दिया, वहीं वर्तमान में इसकी म्यांमार जो है बर्मा, वहां पर इसकी समाधि है, ठीक है। तो अब ये जितने भी यहाँ पर हो जाता मुगल साम्राज्य की समाप्ति, तो ये अब जितने भी मुगल राजा रहे बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक, बहुत सारे हो गए कि नहीं हो गए, इनको हम एक फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। अगर क्रम से लगाने को आ जाए तो उस फॉर्मूले से आप आराम से क्रम से इसको लगा सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, फॉर्मूला है भाजी सब्जी
फॉर, क्या आप क्या कहते हैं, मास्ताव कहते हैं ना, तो यही है फॉर्मूला, भाजी सब्जी फॉर मास्ताव। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाबर, ठीक है, फिर एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे आई से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, जे आई से जहांदार शाह, फॉर से फर्रुख सियर, एम से मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, फिर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, ठीक है, अगले ए से आलमगीर द्वितीय, ठीक है, अब सारे द्वितीय वाले आएंगे, एस ए से शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ए से अकबर द्वितीय, और लास्ट बी से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं आराम से, भाजी सब्जी फॉर मास्ता। ठीक है, ये पूरा था मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एग्जाम में मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को बहुत ज्यादा यार लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखो, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।